नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। आज से हम अपने फाउंडेशन बैच की पहली क्लास लेते हैं। वैसे एक क्लास इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने ये जाना कि नए बच्चों को बता दूं, जो भी हमारे भाई नए जुड़ रहे हैं वो पहले इससे पहले एक क्लास जो इसकी एक वीडियो हो चुकी है उसे देखें कि उसमें समझें कि हमने जो अपनी रणनीति बनाई है वो किस तरीके से चलने वाली है। क्योंकि बीच में आने से जो समझ बनेगी वो कुछ और रहेगी, मगर उसे समझने के बाद फिर चलेंगे ना तो हमें पूरा प्लान पता होगा कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, हमें पढ़ना क्या है, इस बैच में हम कवर क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्लासेस कब से रहेंगी, सारी चीज़ हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। हमने आपको जैसा कि बताया था कि हमारी पहली क्लास परसेंटेज पर रहेगी। परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत से हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। तो आज हम आपको परसेंटेज से पहली क्लास बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम बेसिक से, तो जीरो टू हीरो, मतलब बेसिक से ही चलेंगे और बिल्कुल जो लेवल बन सकता है परसेंटेज का हार्ड से हार्ड वहाँ तक पहुँचेंगे। मगर जाएंगे ऐसे इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर में बिल्कुल 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 बहुत छोटे से। अगर किसी को ये लगे कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है या फिर बहुत ज़्यादा जैसे भी है, तो वो थोड़ा समझे, क्योंकि और भी लोग इसे देखेंगे और भी हमारे भाई देखेंगे तो उनके लिए वो एक ज़रूरत की चीज़ होगी। तो हम बिल्कुल बहुत बेसिक से चलेंगे क्योंकि नाम ही इसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव। तो नींव रख जाएगी ना एक बार, जो बेस बन जाएगा तो फिर सब अच्छा लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बैच पूरा होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और यदि आपका कोई भी भाई बहन है उसे जोड़िए। यदि आपका कोई सुझाव रहता है वीडियो को देखने के बाद, कोई गलती या कमी कुछ भी महसूस होता है, आपको लगता है ये और बढ़ा लिया जाए, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम अगली वीडियो में उसे लाएंगे। या जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे बताइए, हम अगली क्लास में उसे आपको अच्छे से समझाएंगे। और आप और अच्छे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसमें आप जुड़ जाइए और इसकी जो भी पीपीटी पीडीएफ रहा करेगी टाइम टू टाइम उसमें मिलता रहेगा और उससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। देखिए इस क्लास को कुछ इस तरह से बनाया है। देखो प्रतिशत में क्या है कि प्रतिशत में हम लोग सिर्फ प्रतिशत से अनुपात में या अनुपात से प्रतिशत में बदलते हैं। जितने भी बड़े क्वेश्चन हों या छोटे हों, सब में यही है कि प्रतिशत से अनुपात में बदलना आपको आना चाहिए और अनुपात से प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, बाकी खेल प्रैक्टिस का रह जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं तो प्रतिशत आपके लिए आसान होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आगे, अगर यदि आप उन्हें कर पाते हैं तो आप समझें आपका प्रतिशत बहुत अच्छा है। आइए इन कुछ ये क्वेश्चन है, इन्हें हम करते हैं। ये क्या है, देखो इन्हें बदलते हैं कि प्रतिशत से अनुपात में बदला गया है यहाँ पे। तो देखते हैं किस तरह बदला है। पहला प्रश्न हमारा कहता है 25% को अनुपात में बदलें। तो देखो 25% को अनुपात में बदलें, वैसे तो यहाँ पे देखो मैं पहले से ही आपको बता दूँ ये लिखा हुआ है, मगर ये कैसे आप यहाँ पे समझेंगे कि देखो 25%, 25 का मतलब है 25 बट्टे में 100। ठीक, देखो यदि कोई भी प्रतिशत को अनुपात में बदलते हैं, ये आप अपने नोट्स में पॉइंट में बना के लिख लीजिए, तो उसे में हम 100 का भाग देते हैं। कोई भी प्रतिशत हो जिसे अनुपात में बदलना है तो उस प्रतिशत में 100 का भाग देंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा। जैसे ऊपर लिखा था, पहला प्रश्न था 25% को अनुपात में बदलें, तो हम इसे किस तरह कर रहे हैं कि 25/100 लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 25/100। और इसे आगे करेंगे तो आगे हम इसे भाग देंगे तो इसे काटेंगे। देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 ये अनुपात आ गया। यदि अनुपात में निकालेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला करेंगे, 60% को अनुपात में बदलें। देखो ये प्रश्न कह रहा है 60% को अनुपात में बदलें। किस तरह बदला है यहाँ पे कि ये देखना 60/100 यहाँ पे लिखा गया है,
फिर इसको भाग दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 60/100, तो ये 0 से 0 चले गए, बचे गए 6/10। तो 6/10 को कैसे काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो इसका क्या आंसर आया, 3/5। ये इसका आंसर हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखना जगह थोड़ा बनाऊं, ये लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे, ये रहा 3/5, 3/5 इसका आंसर आया है। तो मतलब ये 60% का जो अनुपात निकलेगा वो 3/5 निकलेगा, ये कहता है ये। अब थोड़ा ये समझेंगे। जो 33, तीसरा प्रश्न कहता है हमारा 33% को अनुपात में बदलें। तो 33% को अनुपात में बदलें, किस तरह बदला यहाँ पे से, 33/100 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 33/100। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो भी किया था, यहाँ पे ये कट रहे थे आगे, तो हम इसे 1/4 तक ले आए। मगर हमें एक बात याद रखनी है, यदि कोई संख्या नहीं कट रही और उसे अनुपात में लिखना है तो उसको वैसा ही का वैसा लिख देंगे। जैसे 33% को अनुपात में बदला है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रतिशत को अनुपात में बदलते हैं तो बट्टे 100 करते हैं, मतलब 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 33/100 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर वैल्यू आएगी डेसिमल में, जो कि नहीं पूछा गया। बोला यहाँ पे अनुपात में बदलें, तो अनुपात का तो यही आ जाएगा, 33/100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम और अच्छी तरीके से उसे सुधारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि कोई भी प्रतिशत हो, उसे यदि अनुपात में बदलना है तो उसमें बट्टे 100 करना है, यानी कि 100 से भाग देना है, डिवाइडेड बाई 100, कोई भी वैल्यू हो, और कटे वहाँ तक काटनी है, फिर उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि वही उसका अनुपात होता है, यानी रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो, अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलें। अभी हमने सीखा कि प्रतिशत से अनुपात में कैसे बदलें। अब आया है कि अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलें। आपको 25% पीछे दिया था, तो आपने उसे अनुपात में निकाल लिया। अभी प्रश्न आ जाए कि अनुपात दे दिया जाए, फिर उसे प्रतिशत में कैसे बदलें। तो बस इतना सा याद रखना है कि देखो, इसे हम यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि 1/4 अनुपात दिया हुआ है, जिसे प्रतिशत में बदला है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो इसका जो आंसर आया 25%। देखते हैं किस तरीके से किया हुआ है। देखो, 1/4 इंटू 100, तो क्या करेंगे कि आपको पता होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, फिर एक और बार कट जाएगा। 2 नीचे हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 25 बार कट गया। 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे कि हमने पीछे देखा प्रतिशत से अनुपात में बदलें। तो जब प्रतिशत से किसी संख्या को अनुपात में बदल रहे थे तो हमने वहाँ पे 100 से भाग दिया। यहाँ पे अनुपात से किसी को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा करना है, बस इतना सा फर्क है। ये दोनों चीज़ यदि आप बहुत अच्छे से सीख गए, प्रतिशत से अनुपात में बदलना, अनुपात से प्रतिशत में बदलना, तो समझो आपका परसेंटेज हो गया। क्योंकि आगे चल के हम जैसे भी क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा वो मॉडिफाई हो जाता है, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, मगर लगभग कैलकुलेशन हमें करनी यही होती है। देखेंगे हम कैसे करेंगे। अभी दो और करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे दिया है 4/10 अनुपात दिया है, 4/10 अनुपात दिया है, इसे बदलना है हमें प्रतिशत में। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहली वाली संख्या है ना, जो ऊपर लिखी है, जिसे अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या हर कहते हैं, तो ये इसका 4 जो है, जो 10 का कितना प्रतिशत है। ऐसे ही ऊपर पूछा था कि 1 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूछा जाता है ना, जिसका कितना प्रतिशत, वो संख्या हम नीचे लिखते हैं और जो है उसे ऊपर लिखते हैं। तो वो यही है कि 4/10 का प्रतिशत क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आप देख सकते हैं 4/10 गुणा 100,
यानी कि देखो इस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 4/10 गुणा 100। तो इसमें क्या है, ये 0 से 0 चला गया, 4 का गुणा 10 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40%। ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 40% इसका आंसर हो जाएगा। बस 100 से गुणा करना है यदि अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत को अनुपात में बदलना है तो 100 से भाग करना है। इसी प्रकार ये नीचे दिया है 3/5, इसे बदलेंगे 3/5 गुणा 100, तो 3/5 से ये 100 चला जाएगा 20 बार, और 20 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 20 दिया 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60% इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम अपनी तरफ से थोड़े 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कोई अनुपात ले लिया 8/10, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। ये अनुपात दे दिया हमें, मानो 8/10, अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे आप अपने से सोचिए। तो आपको कुछ नहीं करना, ये अनुपात जो दिया होगा उसका गुणा करना है 100 में। इसका मतलब ये होता है, ये 8/10 जो दिया हुआ है कि ये हमसे ये पूछना चाह रहा है जो 8 है वो 10 का कितना प्रतिशत है। तो उसे जो हम करेंगे, तो जब 100 का गुणा करेंगे उसमें, तो या तो आप 8 का गुणा 100 में करके इसे 800 कर लो, 800/10, फिर 0 से 0 काट दो, 80 हो जाएगा, 80% निकल आएगा। या फिर ऐसे ही कर दो, यहाँ से 0 से 0 कट गए, 10 का गुणा 8 में करो, इसका आंसर आ जाएगा 80। तो 80% ये हो गया, मतलब यानी कि ये हुआ है जो 8 है वो 10 का 80% है, इतना सा फर्क है। और इसी प्रकार यदि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को अनुपात में बदलना है, प्रतिशत को अनुपात में बदलना हो, तो यहाँ पे देखो दूसरा करते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे कि आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 70%, 70% को आपको इसका अनुपात निकालना है, 70% का क्या अनुपात होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 70 लिखना है, क्योंकि मैंने बताया प्रतिशत से अनुपात बदलने में 100 से भाग देते हैं, तो 70/100, इस 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा 7/10, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 7/10, बस हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने सीखा प्रतिशत से अनुपात में बदलना, अनुपात से प्रतिशत में बदलना, और अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़े प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये PDF उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब हेल्पर, और आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी बुक से भी, पहले ये छोटे छोटे सवाल करके देख लीजिए। जो कैलकुलेशन बनती है ना, तो कैलकुलेशन से हम बड़े से बड़े सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और हम इसे किस तरीके से जल्द कर लेंगे। बस मेन खेल है प्रैक्टिस का, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जो ऐड हो जाइए, तो आपको ये मिल जाएगा। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप इस वीडियो कमेंट में बता दीजिए, हम उसे आगे वीडियो में, आगे की क्लास में ज़रूर अप्लाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि राम ने अपनी कुल आय का 2/8 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, बच्चों पर खर्च किया गया कुल प्रतिशत बताइए। देखो प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, मगर इसमें बोला क्या है कि हमें 2/8 अनुपात दिया हुआ है, और वो अनुपात दिया है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, और पूछा क्या है हमसे, बच्चों पर खर्च किया गया कुल प्रतिशत। यानी कि ये जो 2 है, माना हमने कि देखो इसमें मानते हैं जो नीचे वाली संख्या उसे आय मान लो, ये 8 है ना, वो राम की आय है, उसमें से उसने 2 रुपये अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिए। 8 रुपये उसकी आय है, 2 रुपये उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिए। तो उसने पूछा है कि उसने, ये तो हमने रुपए में जाना, तो उसने पूछा ये जो आय है, ये जो रुपए हैं, वो उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो बात वही है ना जो अभी मैंने आपको सीधे सीधे बताई कि 2/8 दिया हुआ है कि अनुपात को प्रतिशत में बदलना, तो इसे बस प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। जिस तरीके से 2/8 गुणित 100 हो गई,
तो अब इसे प्रतिशत में निकालने के लिए इसे 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। अब 1/4, 4 से 100 कट जाएगा, क्योंकि अभी बताया जैसे मल्टीप्लाई ये होती है, संख्या कटती है। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये 25 हो गई, ये यहाँ पे 1 है, 25 का गुणा 1 में कीजिए तो क्या आया, 25%। आंसर हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर राम ने अपनी कुल आय का बच्चों की शिक्षा पर प्रतिशत में तो 25% खर्च किया है, और रुपए में देखा जाए तो 8 रुपये उसकी आय थी, उसमें से उसने 2 रुपये खर्च किए, और अनुपात में देखा जाए तो उसने अपनी आय का 2/8 यानी कि 1/4 अनुपात खर्च किया है। देखो है ना, पूरा अनुपात का खेल और प्रतिशत का खेल, कितना बड़ा सवाल लग रहा था और हमने वही प्रतिशत अनुपात से कर लिया। आगे देखते हैं और सवाल क्या कहते हैं। देखो, श्याम की आय 1,60,000 है, जिसमें से वह 25% घर खर्च पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 20% घूमने पर खर्च करता है। शेष का यानी कि 1,60,000 में से वो 25% खर्च हो गए, फिर जो उसकी आय बची है उसमें से वो 20% खर्च करता है। पूछा क्या हमसे कि घर खर्च पर राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, उसकी आय 1,60,000 है, उसमें से उसने घर खर्च पर कितना खर्च किया, 25%, और पूछा भी यही है, घर खर्च राशि ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो शेष वाली लाइन दी है ये हमारे यहाँ क्वेश्चन में किसी मतलब की नहीं, ये यूज ही नहीं होगा, इसका कोई यूज नहीं, बस हमें घुमाने के लिए दे दिया है, क्वेश्चन को, प्रश्न को बड़ा करने के लिए। यूज तो सिर्फ 25% का है, क्योंकि हमें घर खर्च पूछा है, घर खर्च में वो 25% खर्च करता है, वो भी कुल आय का है। तो हम यहाँ से सीधे के सीधे निकाल लेंगे 1,60,000 का 25%, घर खर्च पर राशि याद निकल आएगी। जैसे 1,60,000 हमने लिखे, ठीक। अब इसका हम खर्च करेंगे 25%। 25% मैंने बताया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो कितना खर्च करेगा। देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, और ये 0 के 0 ऐसे उतार दो, 4 के 4, कितना हो गया उसका। यानी कि उसने 40,000, जो राशि हमसे पूछी है वो आंसर होगा 40,000, कि 40,000 उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए रुपए में। आगे अब देखो, यहाँ से बहुत सी चीज़ क्लियर हो गई। यदि वो पूछता कि अनुपात में बताइए तो आप बता देते 25/100, यानी कि 1/4 उसने अपनी राशि बच्चों की शिक्षा पर खर्च की है। उसने पूछा कि प्रतिशत में बताइए तो प्रतिशत में उसने दिया है 25%। यदि वो फिर उसने ये पूछा है हमसे कि राशि रुपए में बताइए तो रुपए में हमने निकाली 40,000, कि 1,60,000 का 25% निकाला, जो कि 40,000 निकल के आए 1/4। तो 40,000 राशि उसने अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च की है। ठीक है, समझ में आया होगा, और नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको अगली क्लास में ज़रूर क्लियर करेंगे। और समझ में आया हो तो भी अच्छे से बताएं, तो हमें जिससे कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको ऐसे समझ में आ रहा है, तो हम उसमें और अच्छी अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज तक इतना ही है आज की क्लास में। कल हम इससे आगे और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, जिनमें और अच्छी तरीके से बताया हुआ होगा, पूछ रहा होगा, और अच्छे तरीके से हम थोड़ी कैलकुलेशन और देखेंगे, और उसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जानेंगे क्लास की शुरुआत में। फिर हम प्रश्न लगाएंगे, और आपको ये PDF या और भी आपको मटेरियल चाहिए प्रश्न लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। या कोई गलती या कोई कमी हुई हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम सुधार करते हैं, या आपने हमें सुझाव दें कि हम ये और करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे भाई, आप इस चैनल से बेफिक्र होकर जुड़ जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। आपको मैथ की टेंशन भूल जानी है मेरे भाई, आप यहाँ पे रह के पूरे फाउंडेशन बैच में बिल्कुल हम हर बच्चे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रत्येक भाई क्या चाह रहा है। तो हम प्रत्येक बच्चे के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, जैसे कि आज से हमने बट्टे से, अनुपात अनुपात से करके शुरू किया हुआ है। इसी तरीके से आपको हम वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ पे आप किसी भी एग्ज़ाम बैठ जाएं, आपको
परसेंटेज प्रतिशत का सवाल यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। बस शर्तें आपको टाइम इस पे देना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको घर पे भी करनी पड़ेगी। यदि आप हमसे बुक चाहते हैं कि कौन सी बुक यूज करें, तो सभी बुक अपने में बेस्ट हैं। जो आप यूज कर रहे हैं वो बुक यूज करें। मैं किसी बुक का यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। बस आप यदि चाहते हैं कि हम कोई बुक आपको सजेस्ट कर दें, आपको नहीं पता, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। आपकी प्रत्येक कमेंट हम देख के आगे की क्लास में उसका सुधार करके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी क्लास। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगली क्लास में कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, आना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।